आप देख रहे हैं न्यूज ऑन ट्रैक खबर पल भर में। शादियों के सीजन तो बीत गए और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आपने शादियों में मुंह फुलाए नाराज फूफा को देखा है, जो करते तो कुछ नहीं लेकिन धौंस जमाए रहते हैं। मुंह फुलाने में तो उनकी कोई सानी नहीं, और तो और टेंट वाले, सजावट वाले, हलवाई और वेटर को बुला बुलाकर झूठ मूठ का निर्देश और चेतावनी देते रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल कुछ विदेशी और हमारे देश के नाराज फूफाओं यानी विपक्षी नेताओं का है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 समिट के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसे समय में जब पूरे विश्व में भारत में हुए इतने बड़े और कामयाब इवेंट के चलते गर्व महसूस हो रहा है, IMF और विश्व बैंक से लेकर विश्व के तमाम बड़े नेताओं द्वारा भारत की उपलब्धियों पर बखान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन और जिनपिंग मुंह फुलाए नाराज फूफाओं की भूमिका में नजर आए। पुतिन और जिनपिंग अंदर अंदर तो यही सोचे थे कि G20 समिट में दिल्ली नहीं आने से खेल बिगड़ जाएगा और भारत की फजीयत हो जाएगी, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया और घोषणा पत्र के माध्यम से जब भारत ने नाराज फूफा का तोहफा दिया और रसिया की फजीयत होने से बच गई, तब अब पुतिन भारत की तारीफ करते नहीं अघा रहे हैं। इधर भारतीय राजनीति में भी तमाम फूफा हैं जो मुंह फुलाने के बाद गर्दन झुकाए इधर उधर टहल रहे हैं, मीडिया वालों को बुला बुलाकर अपना भड़ास निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो उन फूफाओं की कुंठा देखी और महसूस भी की जा सकती है। इन विपक्षी फूफाओं द्वारा एक से एक नई और अनोखी कमियों को उजागर किया जा रहा है। मोदी विरोध के नाम पर ये लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं और सोचते हैं कि फजीयत मोदी की होगी, जबकि पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार के ही अंग हैं और सरकार की फजीयत के नाम पर ये फूफा लोग देश की फजीयत करने पर तुले हैं। G20 बैठक के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया, तो दिल्ली के एक नाराज फूफा ने इसके श्रेय का सेहरा खुद के सर बांधने का प्रोपेगेंडा शुरू किया। वहीं एक युवा नाराज फूफा ने केंद्र सरकार और उसकी कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। खुद की पार्टी तो इतने सालों में गरीबी हटा नहीं पाई, लेकिन झुग्गी झोपड़ी कवर करना इनके लिए गरीब लोगों और जानवरों का छुपाना हो गया। राष्ट्रपति महोदया द्वारा विदेशी मेहमानों के लिए रखे गए डिनर में इनवाइट नहीं किए जाने पर विपक्ष के एक बड़े चेहरे वाले फूफा ने तो खुलकर अपना भड़ास निकाला। उत्तर प्रदेश के एक फूफा ने विदेशी मेहमानों को परोसी गई थाली को गरीबों का हक बताते हुए सरकार की फिजूल खर्ची बता डाला। खुद तो सरकारी खर्च पर महोत्सव कराते रहे, लेकिन सरकार की ये उपलब्धि उन्हें रास नहीं आई। इसी तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्रदराज फूफाओं ने तो यहाँ तक कह डाला कि उन्हें दिल्ली में लैंडिंग की इजाज़त ही नहीं मिली, जबकि गृह मंत्रालय ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं है। इस तरह वे नाराज फूफा खुद अपनी किरकिरी करा बैठे। नाराज फूफाओं की बात हो और पाकिस्तान की चर्चा न हो तो सारा मज़ा बेस्वाद हो जाएगा। भारत मंडपम में शी जिनपिंग के नहीं आने से पाकिस्तान की खुशी देखने वाली थी, जबकि भारत ने जिस तरह बांग्लादेश को न्योता भेजा और इसके बाद जिस तरह सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए, तो फूले हुए पाकिस्तानी गालों की हवा काफुर हो गई और गर्दन तो ऐसे झुका जैसे कभी सीधा ही नहीं रहा हो।